to the channel, and in today's video we're going to be talking about RR Cable IPO. Now first of all of you must be wondering what is this company all about. So we're going to be starting with it right around here. RR Cable is a prominent player in the Indian consumer electrical industry, specializing in wires, cables, and fast moving electrical goods. FMEG. Now, this is not FMCG, this is FMEG. Keep that in mind. So basically, if you ask me कि ये पूरा IPO किस चीज़ के बारे में है, so we're going to be telling कि ये मेजरली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक लाइट्स, बल्ब्स, बैटन्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल देके समझा तो नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको एक काम करता हूँ, खोल के सर्च करके दिखा दूँ कि होता क्या है बैटन्स। ठीक है, सो देयर यू गो, दीज आर बैटन्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में भी यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं, एंड ये सब चीज़ें आपको बना के देती है ये कंपनी। इस कंपनी की मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो रुड़की यानी हरियाणा साइड, अगेन उत्तराखंड, बेंगलुरु, कर्नाटका एंड Great. I don't know what this place is and where this place is, but if you guys know that, please let me know in the comments. And हिमाचल प्रदेश में इनके सारे चीज़ें हैं मेजरली। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी कुछ मतलब कुछ टाइम से इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, 1995 से बनी हुई कंपनी है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कुछ टाइम पहले ही इनको अपॉइंट किया है, श्री गोपाल रमेश वरलाल काबरा। वाओ, वेरी बिग नेम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि यार ये IPO आ कब रहा है, क्या डिटेल्स है। देखो, आ चुका है, सेकेंड डे है, तो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी 13,762 है। ठीक है, अब क्या आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है? अब ये देखो, आपका डिसीजन है। मैं इस IPO के बारे में बहुत ही मिक्स्ड व्यू लेके बैठा हूँ पर्सनली, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर फिर दूंगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल, एंड ना ही मैं अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो कोई भी चीज़ को फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लिए बगैर कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज मनी इज़ रियली हार्ड अर्नड एंड वी नीड टू सेव आवर मनी एज मच एज पॉसिबल। ओके, नाउ प्राइस रेंज ये है इस IPO की, आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पे। इशू साइज इज ऑफ 1964.01 करोड़, विच इज़ रियली बिग गाइस। अब देखो, इतना बड़ा IPO जब आता है, 2000 करोड़ का IPO जब आ रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं है। तो इसके लिए हम चलेंगे सीधा सीधा नीचे, और नीचे जाने से पहले लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एम्प्लॉई इसका IPO आ रहा है, एंड इनको 98 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑलरेडी दिया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन। जो मैं भी आपको बताऊंगा क्यों फैक्टर इन करने को मैं बोल रहा हूँ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट डे पे एंटर हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी 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 बुलिश सिग्नल। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी एंटर हो चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने फर्स्ट डे पे कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एम्प्लॉयज़ भी एंटर कर गए हैं। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ इन चीज़ों से। देखिए, इस कंपनी के अंदर लॉन्ग रन ग्रोथ है। शुरू में आपको डिस्काउंट पे भी आ सकता है, ऑनेस्टली जो मुझे लग रहा है। एंड फर्दर मोर, अगर आप इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा B2C के अंदर घुसे हुए हैं, और B2B के अंदर भी ये धीरे धीरे थोड़ा सा आउटसाइड एक्सपोर्ट के फील्ड में B2B में भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, इनका बहुत बड़ा शेयर है हमारी मतलब इस वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में। एंड एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी कंपनी जो है, इन्होंने 3 ईयर्स में 43% का CAGR ग्रोथ दिखाया है, विच इज़ रियली वियर्ड। अब ये वियर्ड कैसे है और वियर्ड क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको ये जो वीकनेसेस है ना, इनके अंदर बताऊंगा। शुरू से शुरू करते हैं। मेंटेनिंग अ स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिटवीन इंडिया एंड एक्सपैंडिंग इट विद मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स। अब देखो, ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाने से फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट होती है, डीलर्स और रिटेलर्स बढ़ाने से भी फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट होती है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, देन यू मे नॉट बी नोइंग कि आप जब खुद बेचते हो माल, तो आपका मार्जिन पूरा का पूरा आपकी जेब में होता है। एंड जब आप थोड़ा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हो और थोड़ा परसेंटेज अपने पास रखते हो, तो कंपनी के हाथ में थोड़ा कम आता है, बट इससे वाइड स्प्रेड ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर ये एक स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेते हैं तो एक बेनिफिशियल फैक्टर होगा।
पर अगर ये नहीं बना पाते हैं तो ये एडवर्सली इफेक्ट भी करेगा। मैंने इस कंपनी का नाम काफ़ी टाइम पहले से सुन रखा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका दिल्ली के अंदर तो थोड़ा अच्छा नेटवर्क बना हुआ है। बिकॉज अगर दिल्ली में रहते हुए मेरे जैसे इंसान को, जिसको केबल्स के बारे में ज़ीरो पता है, उसको इनका नाम पता है, दैट मीन्स कि इन्होंने थोड़ी मार्केटिंग तो करी रखी है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब कंपनी रिलायज हैवीली ऑन ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखो, ओवरसीज़ के ऊपर जो रिलायबिलिटी अच्छी चीज़ नहीं होती। देखो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरी फैमिली के अंदर मेजर पैसा सारा कुछ एक्सपोर्ट से ही और एक एग्जीबिशन से ही बना था। ठीक है। आफ्टर दैट जब चाइना का बूम आया, तो चाइना ने जब हमसे भी सस्ता माल देना शुरू कर दिया, सो वी स्टॉप दैट बिजनेस कम्प्लीटली। सो दैट वाज लाइक बहुत पैसा छापा, दैट कुड सस्टेन अस फॉर लाइक 60-70 ईयर्स, एंड देन एकदम से ज़ीरो। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वाओ, लाइक इतना बड़ा गैप आ सकता है। या इट कैन कम, बट for this company that's a really, on a डिफरेंट साइड। बिकॉज इंडिया एज अ मार्केट खुद ही बहुत बड़ी है, बट अगर ये सिर्फ बाहर ही फोकस देंगे तो इंडिया के अंदर मर जाएंगे। अब कंपनी परफॉर्मेंस इज क्लोजली टाइड टू वायर्स एंड केबल्स मार्केट। अब वायर्स एंड केबल्स मार्केट के ऊपर बहुत भी कोई भी चेंज अगर आ जाता है, कोई टैक्स इम्पोज जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और सरकार के साथ आपको पता ही है आजकल क्या चल रहा है, थोड़ा वियर्ड स्टेट है। कोई भी जो नई सरकार आती है थोड़ा बहुत हिला देती है हमारी इकोनॉमी को, एंड सम सेक्टर्स बूम एंड सम सेक्टर्स जस्ट डेड। तो अब कंपनी फेजेस रिस्क रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। हाँ, अब ये देखो, अगर बाहर से पेमेंट आनी है और एक्सचेंज रेट गिर गया तो इनको डिसएडवांटेज हो जाएगा, और एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो इनको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी की वजह से ही अगर बाहर की करेंसी में कमा रहे हैं तो इंडिया के अंदर इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कंपनी जो है ये फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस के अलावा फॉरेन बैंकिंग फैसिलिटीज़ से, बैंक गारंटीज से, कंज्यूमर डेट से और नॉन रीपेमेंट के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट फैक्टर है, एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है जिस पे ये रिलाई करते हैं। ठीक है। अब कंपनी हैज़ अवेल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स विच मे बी सब्जेक्ट टू रिकॉल अपॉन डिमांड। अब देखो, रिकॉल अगर आ गई किसी चीज़ की, या कोई बैंक डूब रहा हुआ, या कोई कुछ कुछ भी अगर पंगा हो रहा हुआ और उनको वो लोन के पैसे इमीडिएटली रीपे करने पड़ गए, सो दैट मीन्स कि हमारी कंपनी की ये जो वो है कि ग्रोथ रुक जाएगी कहीं ना कहीं, इवन एज दे हैव टू सेल अ फ्यू एसेट्स। सो डी ग्रोथ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लोज भी इस कंपनी के आए हैं पास्ट में, एंड मे कंटिन्यू टू डू सो इन द फ्यूचर। नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता गाइस, और मैं रेकमेंड भी नहीं करता। बट अगर आपकी इच्छा है कि लिस्टिंग गेन लेना चाहते तो वो भी अभी आपको दिखा दूंगा कि लिस्टिंग गेन भी मुझे जो फोर्स ही कर पा रहा हूँ मैं, नहीं मिलेगा लिस्टिंग गेन भी। अब इसके अलावा कंपनी फेसेस वारंटी क्लेम्स दैट कुड इंक्रीज ओवर टाइम। अब वारंटी क्लेम्स का क्या सिस्टम है, इन्होंने बहुत बड़ी टेन्योर दे रखी थी, इतना बड़ा टेन्योर दे दिया, अब इतने में ही लोग वारंटी मांगना शुरू कर रहे हैं, तो ये स्पैन तो अभी बचा है ना, इसके अंदर कितनी वारंटी क्लेम्स आएंगी हमें पता ही नहीं है। सो ये एक बहुत एडवर्स इफेक्ट कर सकती है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, क्यों? क्योंकि इनको प्रोडक्ट पूरा रिप्लेस करके देना पड़ता है। अब मान लो किसी ने 2 लाख मीटर वायर ली, ठीक है, एक सप्लायर ने, अब उसकी इतने से पोर्शन में प्रॉब्लम आ गई, अब ये ढूंढने तो नहीं बैठेंगे ना 2 लाख मीटर में, इनको पूरी की पूरी तारी नहीं देनी पड़ेगी। दैट इज़ द इशू। ये इश्यूज को फिक्स कर पाना इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर दिस कंपनी, और इस कंपनी की सेल्स बहुत है। आप देखोगे आपको पता चलेगा। अब कंपनी डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी अलॉट, तो ये थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बैड होती है। इस कंपनी के ऊपर मैंने देख लिया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लॉन्ग रन में ग्रोथ डेफिनेटली देखी जाएगी इस कंपनी के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली स्टॉक को आपको आफ्टर आईपीओ ज़रूर देखना चाहिए। टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा होगा, नहीं बढ़ रहा, ओके, प्रॉफिट हैज़ डिक्लाइंड इन दिस ईयर। सो देखो गाइज, मैं पर्सनली इस कंपनी में अभी 1 साल के लिए तो सिर्फ एक आई साइट व्यू लेके बैठूंगा कि क्या हो रहा है, वो थोड़ा देख के पता कर पाएंगे भाई। अभी लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड कर रहा, ना आप लोगों को, ना मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सो अब आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं। अब देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। ठीक है। इसके अलावा साइज ऑफ द इशू, वाओ, साइज ऑफ द इशू अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा है। तो ऑफर फॉर सेल कौन कर रहा है और फ्रेश इशू कितना आ रहा है, यू हैव टू रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस। बट अगर मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बताऊँ ना, तो आप ये एक डब्बा अगर देख लोगे तो आपको मेन आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग हैं जो अपना स्टेक बेचने में इंटरेस्टेड हैं, और कौन लोग अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं। अब रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट ऑफर, ये रिस्क को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी फेस वैल्यू सिर्फ 5 रुपये है।
विच इज़ अ लिटिल वियर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैं अभी इस चीज़ को नेक्स्ट पे दिखाऊंगा। जीएमपी का ट्रेंड क्या चल रहा है इनका, ध्यान से देखोगे ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बिफोर 7 सितंबर वॉज जस्ट 40। उसके बाद 8 को आती अचानक से 305 जाता है ये, अचानक से पता नहीं कौन आता है बोलता है मैं इतने पैसे दे दूंगा मुझे इसका आईपीओ चाहिए। सो इट्स रियली वियर्ड। ओके, 260, फिर 250, 218, 150, 146, 138। सो गाइज इट्स कंप्लीट डाउन ट्रेंड। क्यों? इनिशियली अगर आप फेक नंबर्स प्रेजेंट कर देते हो तो आपको लिस्टिंग के टाइम पे जितनी सब्सक्रिप्शन नहीं भी मिलनी थी वो भी मिल जाती है फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर। एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इस शेयर इनके शेयरों में फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट किए हैं, विच इज़ अ बिट अनयूजुअल। एनआईआई कैटेगरी के लोग भी फर्स्ट डे पे 1.36 टाइम्स सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट इज़ अगेन बिट वियर्ड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गाइज ये जो हो रहा है दैट इज़ नॉट करेक्ट। There is some manipulation going on. That is my prediction. Okay, do your own due diligence before taking any decisions. Now अब ये सारी बातें मैं जब आपको बता पा रहा हूँ तो मैं को ये भी बता देना चाहिए कि मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग। लाइक आई सेड अर्लियर एंड लाइक आई सेड, मैं 1 साल तक इस शेयर को सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। ऑब्जर्व करने के बाद आई नो द स्टॉक इज़ गोना गेट करेक्टेड बाय अ बिग चंक, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ को जो है, मैंने यहाँ कहीं दिखाया भी था, यस 98 रुपीज़ के डिस्काउंट पे लिस्ट करा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ का डिस्काउंट जब इतना बड़ा है तो प्रीमियम स्टॉक पे आने का मतलब ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकंड ऑफ ऑल, अगर इस कंपनी की वैल्यूएशंस इतनी अच्छी हैं तो इसके प्रॉफिट्स का ग्रोथ में डिक्लाइन क्यों हुई? 200 करोड़ से 190 के आसपास भी क्यों आई? दैट इज़ अनदर बिग फैक्टर। इसके बाद ये कंपनी इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि मैं इस कंपनी से दूर रहना की कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबे टाइम तक। थर्डली, इस कंपनी के ऊपर डेट कितनी है दैट आई हैव नो क्लू ऑफ, बट इसने अनसिक्योर्ड लोन्स उठा रखे हैं, दैट इज़ अ रेड सिग्नल फॉर मी। और मैं इन सब चीज़ों की वजह से 1 ईयर तक सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। उसके बाद मैं एक इन्वेस्टमेंट लेआउट प्लान बनाऊँगा, और अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा मैं आप लोगों से पहले शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग भी इन्वेस्ट करके मेरे साथ एक अच्छा रिटर्न बना पाए। आपको पता ही है मैं कुछ कुछ छोटे छोटे एजुकेशनल पर्पसेस ट्रेड्स आपको अपने टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ क्लिक करो, सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो मैं लाता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार प्लीज़ एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना, मेरे को थोड़ी सी खुशी मिलती है आपके कोई कमेंट पढ़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड पीस आउट।